Hello, beautiful souls. I am Prachi and welcome to my channel. Uh, मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो लोगों को कुछ गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, आई नो कि देयर आर मल्टीपल टैरो चैनल्स, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस्ड टैरो रीडर्स दिन भर आपको मतलब रीडिंग्स देते रहेंगे, टाइमलेस रीडिंग्स और गाइडेंस देते रहेंगे। बट दिस इज समथिंग विच आई wanted टू डू while I was at the lowest in my life, and आई हैड नो वे आउट। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। मेरे को बस लग रहा था कि बस अब यहाँ से कोई कोई तरीका नहीं है बाहर निकलने का। इतने लो सिचुएशन में लाइफ के आई फाउंड टैरो। और सही मानिए, लोग बोलते हैं कि टैरो से क्या होता है, ये लोग झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे। टैरो से बहुत मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि टैरो कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकती ऐसा कुछ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही हूँ, मैं आपका कुंडली नहीं देख रही हूँ, मैं आपका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ। बट टैरोस एक एक एनर्जी चेक करता है एक इंसान की, और बेस्ड ऑन दैट एनर्जी, ठीक है, आपको गाइडेंस दे सकता है। तो इट इज़ ऑल गाइडेंस। और क्यों वर्क करता है मैं आपको सच बोलूँगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इंट्यूशन होता है, ठीक है। और उस इंट्यूशन को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम जो हमारा दिमाग होता है ना, वो उसको क्लाउड कर देता है विथ थॉट्स कि नहीं-नहीं जो हम सोच रहे हैं, मतलब आप जो भी सोचोगे आपका इंट्यूशन का जो पहला फीलिंग होगा, वो उसको क्लाउड कर देगा और उसमें बहुत सारी ओवरथिंकिंग करके आपका इंट्यूशन दबा देगा। टैरो क्या करता है, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, जब आपको वही चीज़ सुनने को मिलती है, वो आपके इंट्यूशन के साथ रेज़ोनेट्स करती है, तो कहीं न कहीं आपको पता होता है कि ठीक है, दिस इज़ द गाइडेंस दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी एंड प्रोबेबली आई नीड टू डू दिस, ठीक है। तो बस वही होता है, मतलब जितना मैंने समझा है, ये कोई मैजिक नहीं है। दीज़ कार्ड्स आर शफल्ड, ठीक है। रैंडमली हम डेक में से कार्ड्स निकालते हैं। तो अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी भी समझ लो, साइंटिफिक भी समझ लो कि टैरो के इतने सारे 70 प्लस कार्ड्स में से अगर 4 कार्ड आपके लिए निकल कर आए हैं, ये बोल के कि हम आपकी एनर्जी से ट्यून कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं देयर कुड बी सिंक्रोनिसिटीज़ देयर। ओके। सो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, इतना लंबा डिस्कशन ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बताने के लिए कि मेरे को टैरो ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली आंसर पता था जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी कि मैंने मेरे से क्या हुआ है, मैं क्यों यहाँ फंसी हुई हूँ और अपने अपने ही मेंटल प्रिजन में, और मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे करना क्या है मुझे पता था, बस आई वाज जस्ट स्टक, राइट। बट मैं जब ये सारे रीडर्स की रीडिंग्स देखती थी और सब देखती थी, तो मुझे काफ़ी काफ़ी आराम मिलता था, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको वैलिडेशन मिलता है कि आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट है, और वो वैलिडेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि जब आप, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि आपका मान लिया हार्ट ब्रेक हुआ या किसी ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया, उस वक़्त आप बहुत टूट जाते हो। ठीक है? आप बहुत क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड फ़ील करते हो, आप बहुत ऐसे फ़ील करते हो कि क्यों आपको धोखा मिला, ठीक है? आप बहुत डाउट करते हो अपने आप को कि आपको क्यों मिला? वर यू नॉट यू नो इनफ कि कोई बंदा आपके साथ लॉयल होता, करेक्ट? तो उस वक़्त ये सारे रीडिंग्स और ये गाइडेंस ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और उस वक़्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही एकमात्र क्या बोलते हैं वे होता है आपको वापस से बाउंस बैक कराने के लिए। क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है? लेकिन उस वक़्त हम इतने मेंटल प्रिज़न में होते हैं कि हमको कॉन्स्टेंटली एक एक आवाज़ चाहिए जो हमें ये बताए कि आप गलत नहीं हो, ठीक है? आप गलत नहीं हो, वो सिचुएशन ऐसी थी। और मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाला गलत था, ठीक है? सामने वाला गलत था, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि ह्यूमन्स अच्छे ही होते हैं,
ह्यूमन बीइंग्स अच्छे ही होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रही हूँ। बट यूजुअली जनरली लाइफ में लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं एक-दूसरे को, और फिर अगेन वेरी मेनी इमोशंस लाइक एंगर है, हेट है, गिल्ट है, ठीक है, आपका ग्रीफ है, जेलसी है, एनवी है। तो ये सारे इमोशंस आपके वापस आ जाते हैं। तो हम ह्यूमंस है ही इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर ये इमोशंस हैं। सो माय माय चैनल ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई बहुत अमेजिंग टैरो रीडर बन जाऊँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट बैक। सो दुनिया में ना एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि हमको हमेशा अपना कर्मा बैलेंस रखना है। मैंने बहुत लिया है, ठीक है? मुझे बहुत एनर्जी और कॉन्फिडेंस मिला है टैरो से, और टैरो रीडिंग्स देख के। दिस इज़ जस्ट माय वे ऑफ गिविंग इट बैक। सो अगर कि कोई एक इंसान भी ये रीडिंग्स देखकर बेटर फ़ील कर रहा है और उनको लग रहा है कि अगर वो किसी डार्क सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, लो सिचुएशन में है, और ये मेरा रीडिंग सुन के उनको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, लाइफ में सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन आप लाइफ में कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो, उसमें ही आपकी वो पता चलती है, रेज़िलियंस, ठीक है? तो yeah, I mean, such a long introduction, but all worth it because I don't want people to come comment saying कि आपके चैनल में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप ये क्या कर रहे हो, ऊपर से आपका फेसलेस चैनल है, ठीक है? आप सही में ऑथेंटिकली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमको कैसे पता? लाइक आई सेड, बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको you are totally free to go look at and listen to any other channel, and in fact they are very good। तो मैं खुद भी जाकर बहुत सारे चैनल्स फॉलो करती हूँ और मैं अभी भी जाकर उनको सुनती हूँ, ठीक है? एंड आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर डूइंग दिस बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जब तक मैंने ये करना स्टार्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि ये क्या है, और जब मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया और मैंने ये करना स्टार्ट किया, एक्चुअली एनर्जी काफ़ी कनेक्ट होती है और ड्रेन भी होती है टैरो करने में। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हैट्स ऑफ। ओके, तो ठीक है, आज के रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो आज की रीडिंग में मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। यूजुअली एक मैं 4 कार्ड स्प्रेड निकालती हूँ एवरी मॉर्निंग। सो द स्प्रेड इज़ करंट एनर्जीज, चैलेंज, गाइडेंस एंड आउटकम। सो करंट एनर्जी में आया है पेज ऑफ कप्स, ठीक है? कप एनर्जी आई है, और एक्चुअली आगे के कार्ड भी मैंने देख लिए हैं, तो ज़्यादातर कप्स के कार्ड हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल, ये स्प्रेड बहुत इमोशनल एनर्जी लेकर आया है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बहुत बहुत फील करते हैं, ठीक है, जो बहुत डीपली फील करते हैं, मतलब ये बहुत इमोशनल होते हैं, और लेकिन शायद उतना एक्शन नहीं ले पाते हैं, मतलब दे आर मोस्टली इन देयर हार्ट स्पेस, ठीक है? जिनका सोल उनसे माँग रहा है कि वो एक्शन लें, ठीक है? लेकिन दे नहीं पाते, बहुत बहुत इमोशनल रहते हैं। तो करंट एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हमेशा एक बहुत सेंसिटिव सोल की एनर्जी लगती है मुझे। ये एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली ओपन है, जो केयर करता है, काफ़ी फ़ील करता है, ठीक है? और कभी-कभी दुनिया को थोड़ा ज़्यादा ही दिल से देखने लगता है। सब कुछ बहुत बहुत दिल से लेता है, ठीक है? तो ये कार्ड क्रिएटिविटी का भी है, इमेजिनेशन का भी है, ड्रीमिंग का भी है। लेकिन अगर पेज ऑफ कप्स की आप शैडो साइड देखो ना, तो वो है कि कभी-कभी ये एनर्जी एक्शन लेने में के बजाय सिर्फ़ इमोशंस में रह जाती है। तो आप देखोगे, अगर आप राइडर वेट का कभी बुक पढ़ोगे, तो आप देखोगे पेज ऑफ कप्स को कभी-कभी बोलते हैं कि दे एसोसिएटेड विद लेज़ीनेस एंड डे ड्रीमिंग टू। तो ठीक है, तो ये कभी-कभी ये एनर्जी एक्शन लेने के बजाय सिर्फ़ इमोशंस में रह जाती है, कि बहुत सोचेंगे, ठीक है, बहुत फ़ील करेंगे, आप पता नहीं क्या-क्या इमेजिन कर लेंगे, लेकिन जब एक्चुअली एक्शन लेने का टाइम आता है या मूवमेंट करने का टाइम होता है, तो ठुस हो जाते हैं, ठीक है? इनसे होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक और चीज़ आ रही है कि पेज ऑफ कप्स जो है ना, वो क्रिटिसिज़्म भी जल्दी हैंडल नहीं कर पाता है बहुत, क्योंकि बहुत ओवर सेंसिटिव होता है। तो वो भी एक चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। तो वो बहुत बहुत दिल से ऑपरेट करते हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातें उनको बहुत डीपली इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो
करंट एनर्जी मुझे मुझे ऐसी लग रही है जैसे किसी के पास ना ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फीलिंग्स भी बहुत है। और कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्शन एक्शन में गैप आ रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी चैलेंज देखते हैं। चैलेंज में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ऑनेस्टली ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली विक्ट्री का, रिकग्निशन का, लीडरशिप का कार्ड होता है। ठीक है? तो चैलेंज यहाँ फेलियर नहीं है, चैलेंज यहाँ विजिबिलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोल चाहता है कि आप, दिस सोल वांट्स टू बी विजिबल। ठीक है? क्योंकि इनके अंदर इतने सपने हैं। तो ऑब्वियसली जब आपके अंदर इतने सपने होते हैं तो आप विजिबल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आप कितने टैलेंटेड हो। आपको अप्रिसिएशन भी चाहिए, आपको वैलिडेशन भी चाहिए, आपको चाहिए कि लोग बोलें कि यार, आपको रिकग्नाइज करें। तो जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो मैं दुनिया को दिखा पाऊँ, उसके लिए मैं अप्रिशिएट हूँ। ऐसे ऐसे फीलिंग्स मुझे आ रहे हैं इस एनर्जी में। लेकिन शायद पेज ऑफ कप्स की जो ना सेंसिटिव एनर्जी है, उसमें ना क्रिटिसिज्म का फियर बहुत ज़्यादा है, जजमेंट का फियर बहुत ज़्यादा है, वो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है कि उस लीडरशिप एनर्जी को फुली एम्बॉडी नहीं कर पा रहा है, जो कि एक्चुअली चाहिए उसको अपने ड्रीम्स को एक्शन में लाने के लिए। तो इसीलिए चैलेंज पोजीशन पे 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फिट बैठ रहा है। तो कभी कभी हम सपने तो बहुत देखते हैं, बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों के लायक फील नहीं करते अपने आप को। और मुझे लगता है यही इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आ रहा है कि करना है, बहुत कुछ चाहते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो जो गैप है ना, वो गैप से जो एंजाइटी या जो भी फील होती है वो फील हो रही है। तो आपको पता है ना कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस का डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज द गैप or the emotional is the emotional stress that you feel when there's a gap between your expected expectation and reality। ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है? अभी गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस में आया 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत अच्छा सा गाइडेंस लेकर आया है। तो 2 ऑफ कप्स सिर्फ रोमांटिक कार्ड नहीं होता है कि मतलब कि ठीक है, दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये अलाइनमेंट का कार्ड भी होता है। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए। सो यूनिवर्स शायद यहाँ पर कह रहा है कि आपको दुनिया से लड़कर नहीं रहना है, आपको अलाइंड रहना है, और फिर आप ग्रो कर पाएंगे। तो आपको फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ को, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन इमोशंस और एक्शंस का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स पता क्या लग रहा है कि एक तरफ एक्शन है, एक तरफ इमोशन है। तो जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, तब तक यू विल नॉट फील सैटिस्फाइड। ठीक है? तो आपको इमोशन और एक्शन का बैलेंस बनाने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फील करते रहना इनफ नहीं है, आपको अचीव करते रहना भी इनफ। सिर्फ मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको फील नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना नहीं है। डोंट हैव टू बी इन योर हेड एंड माइंड, यू हैव टू ऑल्सो पुट इन एक्शन। राइट? तो तभी आपको इक्वल ये वो एनर्जी और बैलेंस फील होगा। अदरवाइज हम हमें इम्बैलेंस्ड फील करेंगे। मुझे लगता है ये कार्ड ना एक और लेसन दे रहा है कि आप अपने साथ के साथ भी एक पार्टनरशिप बिल्ड करिए। ऐसे लग रहा है कि आपने अपने आप को कहीं अकेला छोड़ दिया है। ठीक है? तो ये पार्टनरशिप शायद दूसरे के साथ नहीं है, ये इस पूरे स्प्रेड में कोई दूसरा इंसान है ही नहीं। ये आप और आपके साथ की कहानी है, यू एंड यू। ठीक है? या आई एंड मी जैसे भी लोग बोलते हैं। तो ये उसकी कहानी है कि मैं अपने बारे में या अपने आप को ऐसे फील करती हूँ या ऐसे सोचती हूँ, लेकिन मैं अभी जो करंट स्टेट में हूँ, मैं यहाँ से उसको देख रही हूँ, एंड मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। मुझे वो लग रहा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए और उस वो पार्टनरशिप के लिए देयर इज एक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि आपके चैलेंज में आया है। ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पर ये बोल बोल रहा है कि कई बार ना हमने अपने अपने आप से भयंकर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि यार, मेरे दिमाग में तो मुझे ये होना चाहिए था, मुझे वो होना चाहिए था, लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उस चक्कर में ना हम अपने को बहुत बीट करते हैं। एटलीस्ट मैं तो बहुत करती हूँ कि अगर मैंने कुछ सोचा है, मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मेरा तो वर्गो दिमाग पूरा मतलब हम क्रिटिसाइज़ कर डालते हैं। ठीक है? तो वो है।
ओके, तो अभी आउटकम देखते हैं। आउटकम में आया है 7 ऑफ कप्स। अभी ये कार्ड ना पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखो तो देयर इज़ लाइक मल्टीपल कप्स। देयर आर मल्टीपल कप्स और हर के ऊपर कुछ तो इल्यूजन जैसा बना हुआ है। ठीक है। यूजुअली 7 ऑफ कप्स को के बहुत मतलब है, बट अगर राइट नाउ मैं देखूं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये ड्रीम्स पॉसिबिलिटीज़ का है। आपके पास कितने कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप जिधर मूव कर सकते हो। ड्रीम्स का है, चॉइसेस का है, एंड लाइक इल्यूजन्स का तो है ही। तो मतलब लाइफ आपके सामने मल्टीपल पाथ्स खोल सकती है अगर आप अपने एक्शन स्टेट पे आ जाओ, राइट? तो न्यू वर्जन, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब साथ में कन्फ्यूजन भी आ सकता है। तो ये कार्ड के ना दोनों मतलब हैं यूजुअली। लाइक आई सेड, हर कार्ड के एक शैडो साइड होता है, एक लाइट साइड होता है। तो लाइट साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन शैडो साइड में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो क्योंकि जब आप फाइनली मूवमेंट करोगे, जब आप स्टक होते हो तब तो आपके दिमाग में चीज़ें घूमती ही रहती हैं, लेकिन जब आप मूव करते हो तभी भी धीरे धीरे कन्फ्यूजन्स जाते हैं, राइट? तो और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि सिर्फ सपने देखना इनफ नहीं है, क्लैरिटी और ग्राउंडेड एक्शन आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ये पूरे स्प्रेड को एक लाइन में बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे सोल की एनर्जी है जो इमोशनली बहुत रिच है, क्रिएटिव है, सेंसिटिव है, लेकिन यूनिवर्स ना उसे जेंटली पुश कर रहा है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, सिर्फ इमेजिन मत करो। इमोशंस, अपने इमोशंस को डायरेक्शन दो और अपने इनर वर्ल्ड को रियल लाइफ एक्शन में कन्वर्ट करो। जो ड्रीम्स आप अंदर देख रहे हो वो आपको बाहर मटेरियलाइज़ करनी है, वो सिर्फ बैठे रहने से नहीं होंगी। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर एक बात आती है जिसमें लोग मैनिफेस्टेशन को ना गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है मैनिफेस्टेशन इज़ ड्रीमिंग। येस इट इज़। जब तक कोई भी एक्शन अपने आप नहीं आता है, वो पहले उसकी थॉट आती है। तो थॉट तो ज़रूरी है ही, आपके दिमाग में पहले वो सीड आनी चाहिए। उसके बाद आप उसकी तरफ एक्शन लेते हो, तब आपको वो चीज़ मिलती है। तब वो मटेरियलाइज़ होती है 3D वर्ल्ड में, राइट? तो दोनों कनेक्टेड है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बैठ के ड्रीम कर रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं। आई गेस दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। और एक भगवद गीता का एक लाइन है जो मैंने पढ़ा था कि योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब पहले आप अपने अंदर बैलेंस लाओ और फिर एक्शन लो। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज अलाइंड होंगी और आप एक फोकस्ड वे में, एक डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू very much for listening. I send a lot of healing, loving energy towards you folks. Thank you for listening.